और आखिरकार ये लास्ट वार के साथ में वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हो जाता है और शांति से अपनी तलवार को निहारने लगता है। जहाँ पर विपिन अभी उसी को इसे देखे जा रहा था, वहीं उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। वो विपिन की तरफ ध्यान तो नहीं देता, लेकिन वो अपनी तलवार को देखते हुए वहाँ पर विपिन से कहता है, क्या हुआ दोस्त, तुम यहाँ पर मुझे लगता है नए हो। हालांकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी तलवार के अंदर कुछ गलत लग रहा है। हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन अपने सदमे के अंदर से उठ जाता है और वो उससे कहता है, गलत, इसको गलत कहना सही नहीं रहेगा। मैं इसको ऐसा कहूंगा कि आपके इस टेक्निक के अंदर सब कुछ पूरी तरह से गलत है। वहीं जहाँ पर विपिन ये शब्द कह रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ रीना का तो अब झटका पूरी तरह से बाहर निकल चुका था। ये क्या कह दिया इसने, अरे ये बेवकूफ क्या मेरे को मरवाने के लिए आया है। मेरे को लगता है कि आज ये मेरे को मरवा के ही मानेगा। फिर उसके ऊपर वो मैयत का गाना चलेगा, बेबी मरवा के मानेगी। लेकिन यहाँ पर बेबी नहीं था, यहाँ पर बेबा था, जो आज उसकी खकर लेने में लगा हुआ था। वास्तव में आज इस बंदे को मैंने यहाँ पर क्यों लेकर आ गई। रीना तो उसको साफ साफ मना कर सकती थी ना कि ये तेरे काम का नहीं है, ये तेरे को यहाँ पर जान को पूरी तरह से न्यौछावर करने के लिए आया हुआ है, तेरे को बलि के बकरी की तरह यूज कर रहा है। क्योंकि रीना वहाँ पर जानती थी कि शांत अकेडमी के अंदर जो उनके टीचर थे ना, उनकी जो लड़ाई टेक्निक स्तर था वो वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पर पहुंच चुका था। और वास्तव में कहा जा सकता था कि संपूर्ण मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर उन्हें शीर्ष की प्रतिभाओं के अंदर माना जा सकता था। और ऐसे व्यक्ति के सामने तो कोई सामान्य व्यक्ति जोर से सांस भी नहीं ले सकता था। और यहाँ पर यह बंदा कह रहा था कि उसकी पूरी तलवार टेक्निक ही पूरी तरफ से गलत थी। हालांकि जहाँ पर रीना इसी तरह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी ना, वहीं दूसरी तरफ खुशी अपने आप को नहीं रोक पाती। वो आगे बढ़ती है और वो कहती है, तुम्हारी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुमने कैसे यहाँ पर कह दिया कि मेरे टीचर की जो टेक्निक है वह पूरी तरह से गलत है। क्या तुम यहाँ पर अपनी मौत को दावत देने के लिए आए हो। वहाँ पर खुशी का गुस्सा अब भड़कते हुए ज्वालामुखी की तरह बन चुका था, किसी पल फटने के लिए तैयार। तुम आखिरकार ऐसा कैसे कह सकते हो। खुशी को वास्तव में ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बंदा यहाँ पर कुछ समय पहले जो गेट के ऊपर लगी हुई संरचना थी उस तलवार के वार को दूर करने में समर्थ था। इसी वजह से उसको लगने लगा था कि वो एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। हालांकि उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर वह एक घमंडी व्यक्ति होगा जिसका सर हमेशा से यहाँ पर तारे जमीन के ऊपर रहा करता था। जहाँ पर अभी खुशी अपने शब्दों को वहाँ पर नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ टीचर अद्विक की आवाज सुनाई देती है, खुशी एक मिनट रुको, वहाँ पर उस बंदे को कहने दो कि आखिरकार इसको इस टेक्निक के अंदर क्या गलत लगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये टेक्निक थी ना उसको उसके पूर्वजों द्वारा दी गई थी और इस मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर शीर्ष के स्थान के ऊपर टेक्निक मानी जा सकती थी। हालांकि फिर भी ये बंदा ऐसे कह रहा था कि उसके अंदर भर भर कर गलतियां भरी हुई थी। आखिरकार मैं भी देखूं कि इसके अंदर कौन सी गलतियां भरी है। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार इसके अंदर किस तरह की गलतियां हैं जिसके साथ में तुम बहुत ही ज्यादा निराश लग रहे थे। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा हाँ ठीक है, और उसके साथ में वहाँ पर सोचने लगा। हालांकि जैसे वो सोचते जा रहा था जल्दी उसको वहाँ पर महसूस हो गया कि वास्तव में उसको वहाँ पर गलतियों के बारे में तो पता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वह कैसे यहाँ पर उसको समझाए कि वह कैसे गलत थी और कैसे नहीं थी और कैसे उसको वह सही कर सकता था। उसके साथ में उसने कहा मुझे पता नहीं कि आपको मैं कैसे समझाऊं कि आपकी तलवार के अंदर क्या क्या गलतियां हैं। विपिन ने जैसे वह शब्द कहे उसके साथ में वहाँ पर जो सीनियर खुशी थी ना वह अब रोने लगती है। तुम क्या वास्तव में यहाँ पर इसके बारे में नहीं जानते। हालांकि वहाँ पर सीनियर खुशी की वह हालत देखने के बाद में रीना पूरी तरह से सदमे के अंदर चली जाती है, क्योंकि वही थी जो यहाँ पर विपिन को एक मसीहा समझ कर लाई थी, लेकिन मसीहा की जगह वह आज उसकी जान लेने के ऊपर तुला हुआ था। अरे इस बंदे को कुछ पता नहीं था तो फालतू में इसने अपना मुंह क्यों खोला। अरे अपना मुंह नहीं खोलता तो क्या तेरा कुछ बिगड़ जाता। वहाँ पर रीना इसी के बारे में सोच रही थी। मैंने इस बंदे को बोला था कि मत कर, ऐसा मत कर। वहाँ पर मैंने इसको पहले समझा दिया था कि मेरे टीचर बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, अगर तुमने ऐसा कुछ कर दिया ना तो तुम्हारी यहाँ पर खड़ूसाई सारी वहीं पर ही निकल कर रह जाएगी। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ पर रीना मन ही मन के अंदर बड़बड़ाती जा रही थी कि अब वो यहाँ पर क्या करे, लेकिन खुशी तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जा रही थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन को वहाँ पर बकरा बनाएगी और उसका गला वहीं पर ही हलाल कर देगी। तुम क्या वास्तव में ये सोचते हो कि यहाँ पर तुम आ गए हो और यहाँ पर आने के बाद में इस तरह की बकवास करने के साथ में तुम कुछ भी कर
सकते हो। वास्तव में तुम एक बहुत ही ज्यादा घमंडी व्यक्ति हो। आखिरकार तुम इस दुनिया के अंदर कर क्या रहे हो? तुम्हें घमंडियों की दुनिया के अंदर जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, क्योंकि आखिरकार खुशी को गुस्सा तो आना ही था। वह उसके टीचर थे और टीचर के बारे में कोई भी ऐसा नहीं सुन सकता था। जैसे कि विपिन के स्टूडेंट्स थे, तो वो भी यहाँ पर विपिन के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते थे। हमेशा विपिन के बारे में अगर कोई कुछ बोल देता तो उसकी वहीं पर शामत आ जाया करती थी। और यहाँ पर तो खुशी और खुशी के वह टीचर, उनके बीच का संबंध बहुत ज्यादा अच्छा था। इसी वजह से यहाँ पर खुशी अपने आप को नहीं रोक पाई। जल्दी से वो अपने टीचर की पलट देखती है और उससे कहती है, टीचर आप मुझे जल्दी से बताइए, बस मुझे एक बार आदेश दे दीजिए। मैं इसके साथ में एक बार मैच करना चाहती हूँ। क्या ये वास्तव में इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है या वास्तव में एक बहुत बड़ा तलवारबाज है? क्योंकि कोई भी ऐसा एडशाफ मास्टर टीचर भी नहीं था जो यहाँ पर उसके टीचर के साथ में बदतमीजी कर सके। आखिरकार वह एक बहुत ज्यादा खतरनाक तलवारबाज जो थे। यहाँ पर बार बार खुशी एक ही शब्द को रटे जा रही थी। हालांकि जहाँ पर खुशी अपने गुस्से को पूरी तरह शांत नहीं कर पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर अद्विक की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर नए आए हो। वहाँ पर अद्विक ने विपिन से पूछा। उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने उसको सीधा सीधा जवाब दे दिया, हाँ मैं नया हूँ। वास्तव में विपिन के उन शब्दों के अंदर ना तो कोई अहंकार भरा हुआ था, न किसी तरह से वह सामने वाले को पूरी तरह से अपमानित करना चाहता था। अच्छा, तो तुम वही उसी बेस के अंदर से आए हो। अच्छा, तुमने यहाँ पर उस लड़के के बारे में सुना है जो बहुत ही ज्यादा सर्वमान था और उसकी तलवारबाजी वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर तक पहुँच चुकी थी। उसका नाम क्या था? हाँ, उसका नाम विपिन लियाओसी था। क्या तुम वही हो? वहाँ पर अद्विक ने विपिन से पूछा। अद्विक वहाँ पर ही था और वहीं पर ही पूरे परीक्षण को देख रहा था। वो वहाँ पर नए तलवारबाज को ढूंढना चाहता था ताकि वहाँ पर वह एक नया स्टूडेंट को ढूंढ सके जो वहाँ पर उसकी उस विरासत को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सके। हालांकि वहाँ पर उसकी नजर वहाँ पर विपिन लियाओसी के ऊपर पड़ जाती है और वो समझ सकता था कि विपिन लियाओसी की जो तलवारबाजी थी ना, वो पहले से ही यहाँ पर आधे शहर तक पहुंच चुकी थी। और उसके साथ में वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो गया था, क्योंकि इतनी सी उम्र के अंदर इस तरह के तलवार सार को सीख लेना वास्तव में कोई छोटी बात नहीं थी। क्या विपिन लियाओसी? हाँ, वो मेरा दोस्त है। हालांकि मैं वो नहीं हूँ, मेरा नाम विपिन है। विपिन ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या विपिन, तुम दोनों का नाम तो बिल्कुल सेम है। हाँ, हम दोनों का नाम सेम ही है। लेकिन जैसे विपिन ने वो शब्द कहे थे ना, उसके साथ में जो अद्विक का बोलने का तरीका था ना, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। क्योंकि जब उसको पता चलता है कि विपिन लियाओसी वहाँ पर वह नहीं था जो उसने सोचा था, और उसको पता भी चल गया था कि विपिन कौन था। विपिन वही था जो उस पूरी मेरिट लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा लास्ट के अंदर था, और वो तो बस लास्ट के कुछ सेकंड्स के अंदर ही उस चीज के अंदर आ चुका था। अच्छा विपिन, तुम विपिन हो ना जो यहाँ पर इलाइट क्लब के अंदर सबसे ज्यादा लास्ट के अंदर था? हाँ, मैं वही हूँ। वहाँ पर विपिन ने फिर से बिल्कुल शांति से उसको उत्तर दिया। अच्छा, तो तुम वो हो। चलो, तुम इतनी देर से मुझे ये कह रहे थे ना कि यहाँ पर तुमने मेरी इस तलवार टेकने के अंदर बहुत सी कमियां पकड़ी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वह कौन कौन सी गलतियां हैं? चलो ठीक है, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताना तो इसके साथ में पहले तुम मुझे ये साबित करो कि क्या वास्तव में तुम यहाँ पर एक अच्छे तलवारबाज हो या कुछ भी नहीं। ठीक है सीनियर खुशी, ठीक है खुशी, तुम अभी यहाँ पर कह रही थी ना कि तुम्हें यहाँ पर इस बंदे से फाइट करनी है, तो आओ आगे और यहाँ पर बताओ कि आखिरकार तुम अब किस स्तर तक पहुँच चुकी हो। क्या वास्तव में मैं तुम्हें यहाँ पर सही तरह से प्रशिक्षण दे रहा हूँ? हाँ टीचर। वहीं जैसे खुशी ने वह शब्द को सुने, उसके साथ में वह फूली नहीं समा रही थी। वास्तव में अब तो उसका मन हो रहा था कि जल्दी से स्टेज के ऊपर जाए, विपिन का पीट पीट कर भरता बना दे, और अगले ही पल वह जल्द ही एक बड़े से एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड था जो लड़ने के लिए बिल्कुल सही स्थल था। अगले ही पल वहाँ पर सीनियर खुशी अपने पास में से एक तलवार बाहर निकाल लेती है। जैसे वह ऐसा करती है, अचानक से उसके अंदर से एक खतरनाक कोड़ा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वास्तव में वह इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी की भी आत्मा को वो काटने की धमकी दे रहा था। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो अब तक उसके कई टुकड़े हो चुके होते। हालांकि विपिन यहाँ पर उसके सामने बिल्कुल आराम से खड़ा था, लेकिन उसको ऐसा खड़ा होते देख वहाँ पर सीनियर खुशी उससे कहती है, ए तुम क्या हुआ? क्या तुम लड़ने से पहले यहाँ पर हार मानना चाहते हो? अगर ऐसा है तो हार मानो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर लड़ना है ना तो जल्दी से अपनी तलवार निकालो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वैसे मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। क्या तलवार? जहाँ पर सीनियर खुशी इसी तरह से कह रही थी ना, विपिन वहाँ पर हैरान हो जाता है। तलवार? नहीं, तलवार की क्या जरूरत है? वहाँ पर मैं तलवार का यूज नहीं करने वाला। विपिन मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर तलवार का यूज करता है तो उसके साथ में क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा जैसे कि वह सामने वाले के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा अत्याचार कर रहा